हमारी आज की डाइट। तो आपको डाइट को देखिए समझना पड़ेगा, तो कैसे मैं डाइट बनाता हूँ आप अपने हिसाब से इसे मतलब फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 9 बजे मैंने सुबह उठते ही अपने पानी पीना, बेशक आप 8 बजे उठें 9 बजे उठें, तो यहाँ पे मैं 9 बजे लिख रखा है। तो 9 बजे आपने पानी पीना है, और सुबह की कह रहा हूँ 9 बजे। और 10 बजे आपने 2 रोटी खानी है, सब्जी कोई भी खा सकते हैं, ठीक है। आलू ना खाएं तो ज़्यादा बेटर है, और कोई सी सब्ज़ी खा ले, जैसे टिंडे हो गए या कुछ और हो गए। आलू भी वैसे खा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सलाद खा सकते हैं, सलाद खा सकते हैं। और हाफ स्कूप आपने प्रोटीन लेना है, सुबह की मील में प्रोटीन ज़रूरी है। आप यहाँ पे एग भी खा सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, वैसे एग वेजिटेरियन में ही आते हैं। तो मेरे हिसाब से तो हाफ स्कूप आप प्रोटीन ले सकते हैं, या फिर 2 या 3 एग आप सुबह खा सकते हैं। उसके बाद देखिए 10 बजे के 1 घंटा बाद हमने 1 गिलास पानी पीना। जो न्यूट्रिएंट्स हमारे अब्जॉर्ब हुए हैं ना, तो उनको पुश करने के लिए तरल पदार्थ चाहिए होता है हमारे शरीर को, तो 1 गिलास वाटर इनफ रहता है। मील्स के बीच में हमने पानी पीना है, और तुरंत मील के तुरंत बाद हमने पानी कभी नहीं पीना है। जैसे देखिए 10 बजे के बाद यहाँ पे 11 बजे मैं 1 गिलास पानी पी रहा हूँ, और फिर मैं 1 घंटा का बीच में गैप देके 10 बादाम खा रहा हूँ, ठीक है। और फिर 1 घंटा का गैप देके फिर 1 गिलास पानी पी रहा हूँ, और फिर 1 घंटे बाद मैं 2 रोटी सब्जी और सलाद खा रहा हूँ। यहाँ पे आपने प्रोटीन नहीं खाना दोपहर की सब्ज़ी में, ठीक है। सिंपल आप अपना जो लंच होता है आपका वो कर सकते हैं। और फिर 1 घंटा छोड़ के मैं 1.5 गिलास पानी पी रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मील्स के बीच में आपने पानी पीते रहना है, ये बहुत ज़रूरी है आपकी फ़ैट लॉस की प्रोसेस में। आपको हाइड्रेटेड रहना चाहिए। वैसे भी बेशक आप फैट लॉस ना कर रहे हो, तब भी आपकी बॉडी बिल्डिंग में पानी जो है हेल्प करता है। और यहाँ पे देखिए 4 बजे है, एनी फ्रूट्स, मतलब कोई भी फ्रूट खा सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए पानी पिया मैंने 3 बजे, और 1 घंटे का गैप देके मैंने यहाँ पे फ्रूट्स खाया। कोई भी फ्रूट खा सकते हैं, बनाना ना खाएं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बनाना में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो आप ग्रेप्स खा सकते हैं, या कुछ और खा सकते हैं, विटामिन सी जैसे ऑरेंजेस खा सकते हैं, ठीक है। तो सीज़न भी ऑरेंजेस का, वैसे तो जाने वाला सीज़न। तो यहाँ पे देखिए 5 बजे मैं यहाँ पे 2 बनाना खा रहा हूँ। आपको यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है, और या फिर आप 1 रोटी पीनट बटर के ऊपर एक मतलब लगा के पीनट बटर 1 रोटी पे आप खा सकते हैं। ये आपको मतलब एज ए एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जिम से पहले। तो 1 घंटा पहले खानी है, आप 1.5 घंटा पहले भी खा सकते हैं, 1 घंटा इनफ होता है, ठीक है। तो अभी 5 बजे मैंने हमारी प्री वर्कआउट मील ली है। तो 6 बजे आपने 1 घंटे बाद वर्कआउट करना, देखिए यहाँ पे वर्कआउट लिख रखा है। 7 बजे फिर हमारा वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट मील हो जाती है, ठीक है। तुरंत बाद लेनी है ये, ठीक है, 15 मिनट के अंदर अंदर अभी आप ले सकते हैं। और फिर आपने 1 गिलास पानी पीना है 1 घंटे बाद। देखिए मैं 1 घंटे बाद पानी पी रहा हूँ, ये आपको बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है ये चीज़। और फिर आपने रात को ये आपने खाना है। यहाँ पे देखिए रात में मैंने या तो टोफू खा सकते हैं आप, सोया पनीर खा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास प्रोटीन नहीं है तो, या फिर आप हाउस को प्रोटीन ले सकते हैं, ठीक है। हमेशा टोफू ना खाएं, ऐसा नहीं कि आप टोफू खाए जा रहे हैं पूरे दिन, ये ना खाएं। थोड़ा बहुत कंज्यूम आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी डाइट रहेगी। तो हम आज की हमारी जो वर्कआउट है वो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। पहली एक्सरसाइज सॉरी, पहली एक्सरसाइज हमने सिंपल बेंच प्रेस करनी है। और फॉर्म देखिए, बिल्कुल स्लो जाना है, और होल्ड करना है, और पुश करना है। तो ज़्यादा जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी भाई। और जो मैंने पैर है ना वो टेबल पे रख रखे हैं, तो बढ़िया एकदम स्टेबिलिटी मिलती है मेरे को। पैर आप नीचे भी रख सकते हैं, उससे स्टेबिलिटी इतनी नहीं मिल पाती। बैक पे भी मतलब ज़्यादा ज़ोर आता है, तो आप टेबल पे रख सकते हैं पैर, जैसे मैंने रख रखे हैं। तो इसके आपने 3 सेट करने हैं टोटल। और फॉर्म देखिए बिल्कुल स्लो करेंगे ना, तो बिल्कुल जो आपके पेक्टोरियल मसल होते हैं ना, तो उन पे सीधा सीधा आपका टेंशन पड़ेगी बिल्कुल, और ज़्यादा ग्रो होंगी। बस पूरा ज़ोर आपका पेक्टोरियल मसल पे आएगा, अगर आप जितना धीरे करेंगे उतना। और चेस्ट ऊपर की तरफ होनी चाहिए, और ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ऊपर कर रखी है आपने चेस्ट, और बार के और चेस्ट के बीच में गैप ही नहीं रहा। तो थोड़ा सा ठीक ठाक चेस्ट रखनी है ऊपर, और इस तरीके से परफॉर्म करनी है। और जो विड्थ है हमारी, ग्रिप विड्थ है टोटल, तो उसको भी ध्यान रखना है शोल्डर के हिसाब से। और मैंने कपड़ा इसलिए पकड़ रखा है क्योंकि ये हाथ मेरे स्लाइड हो जाते हैं ईज़िली, और मैं जो अनरैक कर सकता हूँ अपनी बारबेल को। तो ये दूसरा सेट है। तो इसके बाद एक सेट और करना है, वो मैंने वीडियो नहीं बनाई, थोड़ी लंबी वीडियो हो जाती है। तो ये आपने करना है दूसरा सेट।
और फॉर्म का ध्यान रखना है भाई बिल्कुल, और डाइट का भी ध्यान रखना है। डाइट बिना आपकी बॉडी नहीं बन सकती। और डेली वर्कआउट व्लॉग डालता हूँ मैं, डेली एक्सरसाइज करेंगे और डेली आपको, अगर आप चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर लेते हैं तो डेली आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, और डेली आपको, अगर सीरियस हैं तभी आप कीजिए, वरना तो फिर आप ऐसे ही कर सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं, जैसे फुल मेहनत करते हैं फिर भी उनका जो फैट कम नहीं होता, और उनको पैसे भी नहीं होते उनको ऐसे देने के लिए, पहले ही जिम की फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है और उनको पैसे नहीं होते कि वो एक ट्रेनर को पैसे दे सके ताकि वो डाइट प्लान बना सके। जैसे गुरुमान हो गया, जैसे जीत लाल हो गया, इनके डाइट प्लान थोड़े अलग रहते हैं, हमारी जो देसी लाइफस्टाइल है उनसे अलग रहते हैं। तो कुछ लोग फॉलो नहीं कर पाते, कुछ लोग कर पाते हैं। तो जो मेरा डाइट प्लान है ना, ये एकदम देसी स्टाइल है भाई, जो मैं हरियाणा का हूँ और बिल्कुल देसी जो रहता है हमारा नॉर्मल, वही डाइट प्लान है। बस प्रोटीन ऐड कर रखा है, प्रोटीन की जगह आप एग्स ऐड कर सकते हैं। तो बस प्रोटीन है और बाकी हमारी देसी डाइट है। कोई यहाँ पे क्रेटीन नहीं है, कोई BCAA नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ प्रोटीन है और हमारी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एकदम। तो ये अगली एक्सरसाइज है, मतलब भूल गया था मैं। तो ये डिक्लाइन करनी है आपने, ठीक है। तो जो मशीन है मेरी, ये तीनों परफॉर्म हो जाती है इसमें, इंक्लाइन भी, डिक्लाइन भी और फ्लैट बेंच प्रेस भी इसमें परफॉर्म हो जाती है। तो मैं घर पे ही एक्सरसाइज करता हूँ, क्योंकि जो फ्लेक्सिबिलिटी है मेरे टाइम की वो हो जाती है ईज़िली आगे पीछे। मतलब मैं रात के 2 बजे 3 बजे भी एक्सरसाइज कर सकता हूँ जब मेरा मन करे। तो मुझे तो टाइम के हिसाब से चलना नहीं पड़ता, मुझे टाइम को मेरे हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक है। तो इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती मुझे, जब मन करे तब कर लेता हूँ। जैसे मैं कहीं बाहर गया हुआ हूँ तो 9 बजे के बाद अगर मैं आता हूँ घर पे, तो जिम तो बंद हो चुकी होती है, तो मैं घर पर तो कर ही सकता हूँ ये। तो ये इसके भी आपने 3 सेट करने हैं। तो ये दूसरा सेट है। तो इसकी फॉर्म भी आपने एकदम सिंपल रखनी है। तो ये भी आपने बिल्कुल धीरे धीरे परफॉर्म करनी है। तो इसमें थोड़ी सी स्पीड मैंने बढ़ा दी है, क्योंकि इसमें माइंड मसल कनेक्शन मेरा बहुत अच्छी से बन रहा है। तो ऐसा लग रहा है ना आपको कि माइंड मसल कनेक्शन आपका बन चुका है मसल के, तो आप थोड़ा सा रैप, जो स्पीड है रैप्स की, वो बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। इसके भी आपने 3 सेट लगाने हैं, टोटल 12 से 15 रेपिटेशन आप इसकी कर सकते हैं। 12 रेपिटेशन तक आपका मतलब हो जाता है। तो ये हमारी है इंक्लाइन अपर चेस्ट के लिए। तो 3 प्रेस करेंगे और 2 फ्लाई करेंगे, बस हो गया। जो बेसिक एक्सरसाइज होती है ना, उसी से आपकी बॉडी बनती है। जो आप कितनी भी एडवांस एक्सरसाइज कर ले, आपकी बॉडी नहीं बन सकती। आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है। यही एक्सरसाइज हमारे जो आर्नोल्ड चच्चा हैं वे किया करते थे। तो इस तरीके से आपने परफॉर्म करनी है। और कुछ लोग क्या करते हैं, बिल्कुल नीचे ले जाते हैं, चेस्ट को मतलब टच कर देते हैं, और उनका शोल्डर इंजरी हो जाती है कई बार। जहाँ से देखिए मैं थोड़ा सा गैप रख रहा हूँ चेस्ट के और बारबल के बीच में, तो इतने में मेरा कॉन्ट्रैक्शन और हो जाती है, मतलब ठीक है। तो इतने में मेरी जो चेस्ट है वो एक्सपेंड हो जाती है, मैक्सिमम स्ट्रेच हो जाती है मतलब। तो इतना आप कर सकते हैं। तो ये पहला सेट था। तो भाई तीसरे सेट में भी सेम ही वेट करेंगे, क्योंकि हालत ख़राब है मेरी, इससे ज़्यादा वेट मैं नहीं उठा पाऊँगा। तो इतने में ही 10-11 रेप हो जाए बहुत है। तो ये कपड़ा लगा लेता हूँ मैं, और फिर एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। तो शोल्डर से हल्का सा वाइड पकड़ना है आपने, शोल्डर जो हमारे हैं उनसे हल्का सा वाइड ग्रिप रखनी है और फिर परफॉर्म करनी है।
जो मेरे पास ये सेटअप है ना, इसमें यही दिक्कत रहती है कई बार, जो मेरे ये प्लेट्स हैं तो ये फिसल के गिर जाती हैं। एक बार गिर गई थी, बहुत बुरी आवाज़ आती है भाई। तो ये जो हुक है तो ये थोड़ी हेल्प करते हैं, फिसलने नहीं देते, तो ये लगा कर रखें अगर आप ऐसे ही वेट्स यूज़ करते हैं तो। अगर आप दूसरे यूज़ करते हैं जिसमें जो मोटी रोड होती है तो उसमें गिरने के चांस रहते हैं। बस अभी 2 सेट फ्लाई के करेंगे। तो जो ये है ना प्लेट, तो इनको डंबल बनाने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। अब ये 2 का है ना, तो 2 वाला ही डंबल बनाएंगे। तो ये 4 kg का डंबल तैयार। वैसे 4 kg नहीं है, ज़्यादा है क्योंकि ये बेंच है सपोर्ट के लिए, इसके बिना मेरे से नहीं होता भाई। जो बेंच है ना ये, इस पे मैं पैर रख लेता हूँ ऐसे और फिर करता हूँ, तो मुझसे मतलब बढ़िया तरीके से एक्सरसाइज होती है। तो बॉडी बिल्डिंग जो है ना भाई, वो एकदम स्लो प्रोसेस होती है, आपको पेशेंस रखना पड़ता है। अब मेरी तो बॉडी जल्दी बन जाएगी आपके हिसाब से, अगर आप पहले जिम कर रखिए ना तो आपकी भी जल्दी बॉडी बन जाती है। तो मैंने काफ़ी ट्रेनिंग कर रखी है, लगभग मैं 5 साल हो चुके हैं मुझे बॉडी बिल्डिंग में। तो अभी मेरी 4-5 महीने मैंने बॉडी बिल्डिंग छोड़ दी थी पढ़ाई के चक्कर में। तो फुल मैंने खाया पिया, फुल मतलब जंक फूड, पराठे वराठे सब खाया तो फैट चढ़ गया भाई। तो अभी मेरे पास टाइम है तो मैं दोबारा से ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूँ। और आप भी पेशेंस के साथ अगर करेंगे मेरे साथ तो आपकी भी बॉडी ट्रांसफॉर्म ज़रूर होगी। ऐसा नहीं कि आप एकदम, मैं वो नहीं कह सकता जैसे रोहित खत्री हो गया, बाकी यूट्यूबर हो गए, एक हफ्ते में एब्स निकाल लें वो करें, वो सब झूठ है भाई। मैं आपसे झूठ तो नहीं बोल सकता, पर ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आपकी इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगी, हल्की सी इम्प्रूवमेंट होगी, पर इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगी आपकी, ठीक है। तो बने रहिए। तो अभी हम बनाएंगे 3-3 के डंबल, तो इसको निकालना पड़ेगा पूरे को। एक सेट हो चुका है, 2 सेट और बाकी हैं, फिर उसके बाद हम डिक्लाइन पे चेस्ट फ्लाई करेंगे। तो ये रहा 3 का डंबल, 3 का प्लेट, इस साइड से भी निकालते हैं। ये रही 3 की प्लेट। एक डंबल हमारा हो चुका है रेडी, दूसरा डंबल रेडी करते हैं, ये वाला। दोनों निकाल लेते हैं एक बार। जो मैं वर्कआउट के ये जो वीडियो डाल रहा हूँ ना, बस इनको फॉलो कर लीजिए। आपका जो गोल है ना, जो आप सोच रहे हो, मेहनत करते हो जिम में, डाइट वाइट सब लेते हो, पर बॉडी नहीं बनती, तो मेरे साथ ट्रेन करो भाई। डेली वर्कआउट करता हूँ, डेली जो मैं डाइट बताऊँ वो वही मैं खाता हूँ, वही मैं आपको बताता हूँ। अभी डाइट थोड़ी कम है, कैलोरी डेफिसिट डाइट है, तो आगे आगे हम जैसे हमारा फैट कंट्रोल में आ जाएगा ना, तब हम डाइट भी बढ़ा देंगे। तो एक टाइम आएगा हम बल्किंग स्टार्ट करेंगे, बल्किंग के बाद फिर हम कटिंग करेंगे, उसकी डाइट थोड़ी सी अलग रहेगी। तो ये डाला मैंने 3 का प्लेट, इस तरफ भी 3 की प्लेट। अब करते हैं हमारा दूसरा सेट। यकीन मानिए मुझे लगभग 5 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने काफ़ी पहले भी ट्रांसफॉर्मेशन कर रखी है, इस बार भी कर लेंगे।
तो इस एक्सरसाइज के भी आपने 3 सेट्स लगाने हैं। ये हमारी चौथी एक्सरसाइज है। पहले तो आपने 3 प्रेस करनी है, इंक्लाइन पे, डिक्लाइन पे और फ्लैट पे, और फिर 2 फ्लाई करनी है आपने, एक फ्लैट पे और एक हमारी डिक्लाइन पे। 6 7 8 9 10। थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं। फिर अगर मैंने रेस्ट लिया ना तो पनिशमेंट के तौर पर मैं 2 रेप्स ज़्यादा लगाऊंगा, तो मुझे 14 करने हैं। फ्लाई करते हैं। तो ये हमारा 5वीं एक्सरसाइज है। इसके भी आपने 3 सेट लगाने हैं। बस डाइट का ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। डाइट मेन होती है, डाइट बिना कुछ नहीं है भाई। अगर डाइट आप मोस्टली यही करते हैं, वो सोचते हैं कि जिम चले जाएंगे, डाइट क्या करेगी, कुछ नहीं, फिर भी बॉडी बन जाएगी कैसे जैसे तैसे करके, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। डाइट बिना बॉडी बिल्कुल भी नहीं बन सकती। थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट मिल जाएगी, पर जो इम्प्रूवमेंट मिलनी चाहिए, जो आप मेहनत कर रहे हैं, तो वो आपको नहीं मिलेगी। तो मेरे ख्याल से मुझे इसके 2 ही सेट करने चाहिए, क्योंकि अब हालत पूरी तरह ख़राब हो चुकी है। क्योंकि हम डाइट भी इतनी बढ़िया नहीं ले रखे ताकि हमारा जो एनर्जी मिल सके। तो बहुत है, 14 सेट भी बहुत होते हैं। अब तक हमने 14 सेट लगा चुके हैं। अब 12 से लेके 15 सेट के बीच में लगा सकते हैं। अगर आप 20 सेट लगाते हैं तो वो ओवर ट्रेनिंग में आ जाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि 20 सेट लगाते हैं ना तो और ट्रेनिंग में आ जाते हैं। और मेरी जो बॉडी का पंप है ना वो जा रहा है मेरा, मतलब मेरी जो बॉडी है वो एनाबोलिक से कैटाबोलिक की तरफ जा रही है। पंप सारा जा रहा है धीरे धीरे। तो इससे पहले कि पंप पूरी तरह चले जाए तो मैं लास्ट सेट लगा लेता हूँ। आपको भी पता होना चाहिए कि एनाबोलिक स्टेट क्या होती है, कैटाबोलिक स्टेट क्या होती है। तो मुझे इतना ज्ञान तो है नहीं, पर इतना पता है कि मेरा शरीर जो है वो कैटाबोलिक की तरफ जा रहा है। अगर मैं और एक्सरसाइज करूँगा तो मेरी मसल लॉस हो जाएगी। फैट लॉस तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ मसल भी लॉस होनी स्टार्ट हो जाती है। जो मैंने आपको डाइट दी है ना, तो डाइट में हम जिम से पहले 2 केले खा रहे हैं। तो किस वजह से खा रहे हैं? हम इसी वजह से खा रहे हैं कि एक्सरसाइज के दौरान हमें एनर्जी थोड़ी बहुत मिलती रहे और हमारी जो बॉडी है वो एनाबॉलिक से कैटाबॉलिक में ना जाए। कुछ लोग क्या करते हैं कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे ट्रेनिंग करते रहते हैं और उन्हें रिजल्ट नहीं मिलते। फैट तो कम हो जाता है, लेकिन मसल और शेप होती है मसल्स की वो नहीं आ पाती। तो वो गलती करते हैं लोग बहुत बड़ी। मैं भी करता था पहले गलती, फिर धीरे धीरे मैंने सीखा है। पहले 1 साल में मैंने बहुत गलतियां की थी, दूसरे साल में वो गलतियां मैंने दोहरानी बंद कर दी, तीसरे साल में फिर गलतियां और कम होती चली गई। गलतियां अब भी हो जाती हैं, मुझे पता नहीं रहता, लेकिन मुझे बाद में पता चलेगा कि मैं क्या गलती कर रहा था। लेकिन फिलहाल मैं बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूँ। हर कोई गलती करता है। तो ये लास्ट सेट है, 10-10 केजी के डंबल। मेरे शोल्डर पे भी ज़्यादा मतलब पेन होने लग गया शोल्डर्स पे। तो करते हैं लास्ट वर्कआउट। 8 रैप करेंगे या 7 रैप या 8 रैप करेंगे इसके बस।
तो मेरे से नहीं लग रहे हैं रैप, 5 रैप तो हो चुके हैं। कोशिश करेंगे 3 और रैप लगाने की। नहीं लगे भैया। तो आज की एक्सरसाइज खत्म होती है, पंप भी जा रहा है चेस्ट में से। तो अभी तुरंत हम अपनी डाइट ले लेते हैं, हमारा पोस्ट वर्कआउट मील, जिसमें एक बनाना खाऊंगा और हमारा प्रोटीन शेक रहेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। डाइट फॉलो ज़रूर करना भाई, वरना ट्रांसफॉर्मेशन हो तो जाएगी पर लेट होगी, ठीक है। अगर डाइट लेते रहेंगे तो जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। वैसे मैं सोच रहा था दिन में 2 बार एक्सरसाइज करूं, लेकिन ना टाइम नहीं मिल पाता, तो एक टाइम ही एक्सरसाइज करनी पड़ती है, पर एक टाइम तो ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।